रांची एयरपोर्ट के पास स्थित सरना स्थल को हटाने का विरोध में सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से तोड़ा गया है, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे। समिति ने निर्णय लिया कि फिर से निर्माण कार्य किया जाएगा और जरूरत पड़े तो आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि प्रशासन के द्वारा सरना स्थल को स्टेट हैंगर के पास से हटा दिया गया था। सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और रांची के एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सड़क पर बैठ गए। घंटों जाम होने के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा समझाने के बाद मामला सुलझा। रांची से दीपक लिंडा की रिपोर्ट। हम लोग अभी मांग तत्काल ही करेंगे कि पहला हम लोग मनसा के हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो वहाँ स्टेज बना हुआ था उससे भी हम लोग सुंदर स्टेज एक साथ में साथ उसको ऊपर शेड, ताकि वहाँ पर किसी भी कार्यक्रम कभी करने का मौका मिले तो धूप पानी और बरसात से बचा जा सके। इसके लिए हम लोग ऊपर शेड बनाने का भी काम करेंगे। ये पहल पहले हो चुकी थी, लेकिन किसी कारण बीच में चुनाव न होने के कारण ये मामला टल गया। लेकिन हम लोग पुनः इसको जिस तरह का किया गया है, उसको गलत नियत से जो तोड़ा गया है, हम लोग इसको बताना चाहते हैं कि बढ़िया सुंदर स्टेज बनाकर और पूरा सेट एक रूप में दिया जाएगा। ये हमारा को मांग है। अभी देखिए, आए दिन जो हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी की धार्मिक जमीन पर चाहे कोई भी सरकार हो, प्रशासन और चाहे स्टील हवाई मंत्री, चाहे कोई भी देखते हैं कि झुकाव रहता है। तो हम लोग का ये कहना है कि आप कहीं भी देखते होंगे, धार्मिक बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अन्य समाज की जो भी धार्मिक जगह रहता है वहां पर कभी सरकार इस पर संवेदना व्यक्त नहीं करती। लेकिन आदिवासी मामले पर हमेशा देखते हैं कि धार्मिक जमीन पर कब्जा करके प्रशासन हो, चाहे भूमाफिया हो, चाहे सरकार हो, तो हमारा ये डिमांड है कि इस पर यदि शांति बहाल नहीं किया गया या समय रहते उसको पुनर्निर्माण नहीं करता है तो हम लोग धर्म और संस्कृति की जमीन को बचाने के लिए जन आंदोलन तेज करेंगे। और मांग भी करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज के हैं कि जितने भी धर्म की जमीन पर आदिवासी पर कब्जा किया गया है, भूमिधरी जमीन है या धार्मिक सांस्कृतिक जमीन को, वो अविलंब जो है उनको चिन्हित करे। नहीं तो समाज के लोग जाकर के बोर्ड लगा करके जितने भी भूमिधरी जमीन है, धार्मिक जमीन है, वहां चिन्हित करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा दोषी तो हम समझते हैं कि उड़यन मंत्री है, जो जहाज मंत्री जो है, उस पर हम लोग भी मेमोरेंडम देंगे और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी देंगे, क्योंकि धर्म का यदि वायलेशन करेगा यहाँ पर, चाहे हमारे धर्म संस्कृति की जमीन को लूटेगा, तो आदिवासी समाज के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अनेक देखे होंगे आप, बीपीएस में सरना स्थल पर कब्जा किया है, हिंडाल्को ने मुरी में किया है, जहां तहां देखे धर्म स्थली पर किया है। जहां हम लोग तोड़ने फोड़ने जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो केस कर दिया जाता है। इसीलिए हम अपील करना चाहते हैं, इसको धार्मिक बात को फैला नहीं जाए, प्रशासन उसको अविलंब उसको निर्माण करे समय रहते ही 10 दिन के अंदर में, अन्यथा जन आंदोलन हम लोग तेज करने का काम करेंगे। संवेदन में आप तमाम मीडिया बंधुओं को हम जोहार करते हैं और कल की घटना के बारे में तमाम मीडिया बंधुओं को आज के संवाददाता सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार करते हैं। अब कल की जो घटना घटी है एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के समझ देवस्थल जो आदिवासियों का है, उस स्थल पर चबूतरा बनाए थे गांव वाले अपने धनराशि इकट्ठा करके और श्रमदान करके, उसको प्रशासन की ओर से क्षति पहुंचाई गई। हम बताना चाहेंगे कि एयरपोर्ट के विकास के लिए वहां के तमाम विस्थापितों ने जमीन दिया और जो पूजा स्थल था पुरखों से पूजा करते आए, और एयरपोर्ट ने भी अपना बाउंड्री अपना कर लिया था। लेकिन दुर्भाग्य है जो हमारा पारंपरिक पूजा स्थल देव स्थल, उसको भी आज एयरपोर्ट पदाधिकारी के द्वारा या स्टेट हैंगर के अधिकारियों के द्वारा जो हटने का काम किया जा रहा है, वो बहुत गलत है। उसके लिए हम तमाम सामाजिक संगठन आज मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारी पदाधिकारी उसको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए हमारे लिए उसको बचाने के प्रयास करें, अन्यथा आंदोलन जबरदस्त होगी और इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगी।
का जो घटना है बड़ा दुखद। इसमें जो जमीन का जो मामला है, एक्चुअल में भारत विमानपत्तन प्राधिकरण का एक्चुअल में जमीन उसका नहीं है, क्योंकि जिस प्लॉट जिस खाता की जो बात कर रहा है एयरपोर्ट वाला की जमीन है, वो जमीन करीब 25 एकड़ है जमीन, जिसमें वो पूरा जमीन गैरमजरूआ जमीन में है, और नगर विमानन को केवल 1 एकड़ 95 डिसमिल ही जमीन दिया गया है, जबकि मेरा वहां जो देवठान जतरा है वो उससे बाहर है, मतलब वही गैरमजरूआ जमीन में है, लेकिन वो उसका क्षेत्र से बाहर है। तो हम लोग एयरपोर्ट विस्थापित मोर्चा तमाम हमारा आदिवासी भाई लोगों का कहना है कि जब एयरपोर्ट विस्तारीकरण जब हुआ तो गांव वाले लोग उसको 1100 एकड़ जमीन दिया एयरपोर्ट विकास के लिए, और वहां पुराना जो गांव था हम लोग वहां से हटे और लगातार हम लोग बगल का अपना जमीन में घर दरवाजा बना के हम लोग उस पूजा स्थल को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो सीओ है, अरोड़ा सीओ और एसडीएम है, ये लोग और वहां का जो नगर विमानन का जो डायरेक्टर है सिन्हा जी, वो लोग मिली भगत से हमारा वहां जो देवठान जतरा है उसको हड़पने का प्रयास किया। हम लोग पिछले दिनों हम लिखित मुख्यमंत्री को भी और डीसी को भी कहा है कि इस जमीन मेरा धार्मिक स्थल है, इसको सुंदरीकरण किया जाए। इस बात को लेके हम लोग सीओ का वहां घेराव करके ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन भी वो हमारा जो एयरपोर्ट का स्थापित होने से पहले मेरा वह देवठान जतरा वहां पूजा स्थल था, लेकिन भी उस जमीन को आदिवासी को नकारते हुए मेरा धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने साजिश है, जिसके तहत हम लोग बार बार चिट्ठी देने के बाद भी पर उसको तोड़ा गया। तो हम लोग वहां काफी आक्रोशित हैं और हम लोग ये तय किए हैं कि जब विस्थापित 1200 एकड़ जमीन जब एयरपोर्ट विस्थापित के लिए दे सकते हैं, तो करीब वहां मेरा 40-45 डिसमिल जमीन है, हम लोग उसको बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, यहाँ के मूलवासी हैं, और हमारे ही जमीन को आज एयरपोर्ट में लाखों पैसा का रेवेन्यू सरकार ले रही है, सेंट्रल और स्टेट ले रही है। तो हम कहना चाहते हैं कि वहां का रैयत के विषय में सोचे, जो एकड़ों जमीन विकास के लिए दिया उसका जो 45 डिसमिल जो बचा हुआ उसका भी संरक्षण के लिए प्रयास करें। दूसरी ओर हमारा वहां हिंदू मौजा का भी शरण स्थल को एयरपोर्ट घेर के रखा है। बार बार हम लोग एयरपोर्ट डायरेक्टर से कह रहे हैं, सरकार से कह रहे हैं, उसको हमको विधिवत निकाल दीजिए, या तो हमको सालों भर वहां पूजा आस्था के लिए हमारा जमीन को खुला रखिए। हमारा बगल में ही मंदिर है, वहां लगातार मंदिर बनते जा रहे हैं, वहां किसी प्रकार किसी को जाने के लिए वहां रोक नहीं है, लेकिन हमारा ही आदिवासी का वो शरण स्थल है देवठान जतरा, हमारी पूजा पद्धति में लोग बाधा पहुंचा, इसलिए बड़ा निंदनीय है। हम लोग पूरा आदिवासी समुदाय केवल हिंदू मौजा ही नहीं, बाकी तमाम हमारा झारखंड के सभी लोग जो सुन रहे हैं, सभी लोग इससे दुखी है, और इसमें सरकार को भी हम लोग कहना चाह रहे हैं कि कम से कम आदिवासी मुख्यमंत्री है, कम से कम मेरा धार्मिक स्थल को संरक्षण करने में वो अपना भूमिका निभाए, यही हम लोग आशा करते हैं। और अगर नहीं करती है सरकार, जिला परिषद यही मनमानी करती है, तो हम लोग जिस प्रकार हम लोग कल तो 3 घंटा का बंद के आने वाले एयरपोर्ट को हम लोग दिन भर के लिए ठप करेंगे। वार्ता है कल की जो घटना है एयरपोर्ट के जगह पे जो सरना स्थल है, जतरा स्थल, उसे प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया है और इस पर हमें धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है, इसलिए आदिवासी समाज पूरी तरह से आक्रोशित है। और हम कहना चाहेंगे कि सरासर भाजपा का ये केंद्र सरकार का ये साजिश है, ये केंद्र सरकार की साजिश है, क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि आदिवासी यहाँ पर उनका जो धार्मिक स्थल है सरना, मसना, अड़गड़ी और जो भी उनका व्यवस्था का जमीन है वो बचा रहे, आदिवासी विकास करे। केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती है। और ये जो एयरपोर्ट जो है ये केंद्र सरकार के अधीन है, तो केंद्र सरकार यानी भाजपा क्यों नहीं चाहती कि आदिवासियों का धार्मिक स्थल बचा रहे। कभी आप हुंड्रू के सरना स्थल पे सेना द्वारा वहां पर बुलडोजर चलवा देते हैं, कभी आप जतरा स्थल पे चलवा देते हैं, कहीं पर आप सरना स्थल पर घेराबंदी के लिए उस पर काम नहीं करते हैं, लोगों को सरना स्थल जाने से रोकते हैं। तो ये कहाँ का है, मजाक बना के रखते हैं आदिवासी समाज को। तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बताना चाहेंगे कि वो जतरा स्थल एयरपोर्ट का है, वो 21 पढ़ा जतरा स्थल है, और 21 पढ़ा मतलब 21 गांव का है, 1-2 डिसमिल से नहीं चलने वाला है। दूसरी तरफ हमें ये पता चला कि प्रशासन का कहना है कि एक्वायर जमीन में चला गया है, विस्तारीकरण में आ गया है, इसलिए इसको उठाकर दूसरे जगह ले जाए। तो क्या ये मजाक है, हमारा धार्मिक स्थल को, हमारा देव स्थल को हम दूसरी जगह कैसे उठाकर ले जाए। वहां 100 साल से भी ज्यादा समय से वहां पूजा किया जा रहा है और वहां जतरा लगाया जा रहा है, इसे हम क्यों हटाएंगे। इससे पहले वहां हेतु का हड़गड़ी स्थल को भी कहा जा रहा है रोड बनाने के लिए कि उसे आप दूसरे जगह ट्रांसफर कर दीजिए, अपना पत्थर को उठा के ले जाइए, मजाक बना के रखे हुए। तो हम लोग आदिवासी समाज इस बार हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं
और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं कि उस स्थल को छोड़ दिया जाए और उसका पुनः सुंदरीकरण किया जाए। अन्यथा हम लोग पूरा आदिवासी समाज विस्तारीकरण के लिए जो विस्थापितों के द्वारा जो जमीन दिया जा रहा है आदिवासियों द्वारा, उसे हम लोग रोक देंगे। 1 इंच जमीन नहीं देंगे विस्तारीकरण के लिए, और पूरा वहां गोलबंद होकर जो वहां काम चल रहा है उसे भी रोक देंगे। और जरूरत पड़े तो हम लोग पूरा रांची बंद करने का भी काम करेंगे, सड़क पर उतरने का काम करेंगे। आचार संहिता का हवाला देकर एक तरफ हमें आंदोलन करने से रोका जाता है और दूसरी तरफ आप आचार संहिता रहते हुए भी आप तोड़फोड़ मचाते हैं प्रशासन द्वारा। तो हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो जिला प्रशासन है वो केंद्र सरकार के अधीन में काम कर रही है या राज्य सरकार के अधीन में काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे कि वो उसे यथावत रहने दिया जाए और वहाँ के ग्रामीणों का जो धार्मिक भावना है उसे ठेस न पहुंचाया जाए। और मैं कहना चाहूंगी ये बात भी कि जहां तहां रोड किनारे मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, उस पर एसडीओ साहब कभी उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। तो इस बार अगर हमारे धार्मिक स्थल को छेड़छाड़ किया गया तो हम भी किसी का धार्मिक स्थल को जो अतिक्रमण के ये में आता है उसे हम भी नहीं रहने देंगे। धन्यवाद। हेतु मौजा में हुंडरू मौजा में जो हमारा जो धार्मिक देवस्थल जोठान जतरा का जो अतिक्रमण किया गया इसके विरुद्ध में है, और इसलिए कि झारखंड का जिस उद्देश्य अलग हुआ बिहार से, आदिवासियों का विकास होगा, मूलवासियों का विकास होगा, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है जब से झारखंड अलग हुआ केवल आदिवासियों की जो भी पारंपरिक व्यवस्था की जमीन है उसे छीनने का काम किया गया है। और अब हम लोग चाहते हैं कि जो विलेज मैप है इसमें जितने भी हमारी धार्मिक यात्रा टाड़ हो या फिर हमारा शरणा स्थल हो या मसना स्थल हो, उसको हम लोगों को अंकित करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम लोग चाहते हैं कि जितने भी विलेज मैप में हमारा धार्मिक व्यवस्था की जमीन है उसको घेराबंदी किया जाए, क्योंकि जो भी सरकार आती है कभी भी आदिवासियों के हित की बात नहीं करती है। और हम लोग लगातार आदिवासी संगठन जो आंदोलन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंदिर बनते जा रहा है लेकिन हमारा जो खतियान में शरणा स्थल है उसे भी हम लोगों को अतिक्रमण किया जा रहा है, उसे भी लूटा जा रहा है, उसे भी कब्जा किया जा रहा है। और इसी परिस्थिति में ये देवठान जतरा स्थल का भी कब्जा किया गया। हम सब सामाजिक संगठन एक होकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से गुहार करते हैं कि जल्द से जल्द इसे घेराबंदी किया जाए, पुनः स्थापित किया जाए और सुंदरीकरण किया जाए। और साथ में जितनी भी विलेज मैप में हमारा जो झारखंड में जितनी भी शरणा मसना हड़गड़ी है पूजा स्थल है उसे भी चिन्हित करके सुंदरीकरण किया जाए और अतिक्रमण मुक्त किया जाए। आदिवासियों के लिए बहुत दुखद घटना है। ये संविधान बनने के पहले से ही आदिवासियों को प्रोटेक्ट करने के लिए व्यवस्था किया गया है 1874 से अभी तक। संविधान में आर्टिकल 13 के तहत में विधि रूढ़ी प्रताही विधि का बल है, या 19 में 244 या 342 में इसको जगह दिया गया है कि इनके किसी भी तरह का है रूढ़ी प्रताही विधि के बल है जिसको सब जगह मान्य है। जब सभी के लिए ये धार्मिक स्थल जो जहां है जिस तरह से अपनी आस्था है पूजा पाठ या आराधना करते हैं, हमारी वो प्राकृतिक पूजा किया हुआ स्थल है, वो जतरा के लिए मेरा स्थल है, वहां दिया हुआ है। तो हमारे पास रूढ़ी प्रताही विधि का बल है। तो यहाँ जो प्रशासन काम कर रहे हैं, यहाँ आदिवासियों के लिए जो अधिकार दिया गया है अगर उनको भी मालूम नहीं है तो ये लानत है इस तरह के प्रशासन को। यहाँ पर जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं जिस तरह से भी, लेकिन इसके पीछे जो सरकार थी ये डिजिटलाइजेशन के नाम पर जितने भी आदिवासी धार्मिक जमीन थी, सरना मसना हड़गड़ी या पहनई खुदकठी देवस्थल, सभी को इन्होंने कंट्रोवर्सी करके रख दिया है। और जब चांस लगा, जब जिस तरह से लगा समाज को उद्वेलित करने का प्रयास करते हैं। तो प्रशासन को हम लोग आगाह करना चाहेंगे कि आप जो है नियम सम्मत कानून सम्मत आप काम करिए। हम लोग बहुत ही कानून के पक्षधर हैं, बहुत अहिंसात्मक रूप से सादा जीवन सादा रहना चाहते हैं। तो हम लोगों के प्रति छेड़छाड़ ना करें और जो गलतियां कोई हुई है उसको आप ठीक कर दीजिए। हमारा जो स्थल जैसे था यथावत बना दिया जाए, हम लोग यही बोलना रहेगा। और अभी जो हालत हो गई है पूरे ज्वलित हो गए हैं आदिवासी समाज। हुकूमत लिखे हैं मतलब बीजेपी छन्ना हमारा हम लोग का देवठान पढ़ा जतरा हम लोग मेरे बाबा दादा लोग बुजुर्गों से मनाते आ रहे थे, उसके बाद हम लोग भी मनाते हुए आ रहे हैं उसमें। उसके बाद वहाँ का सुंदरीकरण के लिए हम लोग डीसी मुख्यमंत्री सीओ का
बार बार लिखित हम लोग दिए हैं, लेकिन कोई सीओ से कोई बोला कि नहीं कि होगा होगा बोल के कोई रिपोर्ट नहीं दिया। केवल बोला कि आपका सरना स्थल को हटा दीजिए अपने समय से, अन्यथा तोड़ दिया जाएगा। उसे बोल के हम लोग मुख्यमंत्री जी गए, भेंट करने भी गए हैं, लेकिन मिलने नहीं दिया। और एयरपोर्ट में बनाए थे, हेमंत सरकार में एयरपोर्ट में आए थे तो हम लोग से मिलने की कोशिश की, तो वहां पे एसपी सिन्हा बोले कि नहीं मिलने देंगे। उसके बाद 6/12 को मुख्यमंत्री खुद वहां आए। अब देखे, अब वीडियो भी बनाए हैं, फोटो भी इसका है, जो न्यूज 11 को फोटो वीडियो भेज चुके हैं। हेमंत सरकार जो आए तो वहां पर उसे बोले पूरा इसे बना ना दीजिए, सब बोला। उसको सीओ को हम लोग बोले कि वहां बनाने के लिए बोला है मुख्यमंत्री, लिखित दिया है। सीओ बोले, बरगोड़ा सीओ बोले लिखित दिया है, नहीं दिया है तो हम लोग नहीं कुछ करेंगे। तो फिर हम लोग फिर मुख्यमंत्री से प्रोजेक्ट भवन मिलने के लिए हम लोग गए, उसमें कितने तारीख को था गए वहां, तो फिर हम लोग मुख्यमंत्री से गिर के तो बोले कि आप लोग काम नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बोले, तो बोले नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। उसके बाद कुछ दिन के बाद में हम लोग एसडीओ के पास गए हैं मिलने के लिए, क्योंकि एसडीओ से डीसी से मिलने नहीं दिया हम लोग को। उसके बाद अपने से लोग 13 कुछ तारीख को हम लोग एसडीओ आए एयरपोर्ट थाना में और बोले कि मीटिंग करके बैठाए हम लोग को, बोले कि जगह दिखाइए। तो बोले तो हटा दीजिए या तो दूसरा जगह देख रही। बोला बोले 10-15 दिन समय दे रहे हैं आप लोग को। एसडीओ बोले कि हम दूसरा जगह देख के सीआई और सीओ को बोले, उन्होंने बोला कि हम 10 दिन के बाद में बताएंगे आपको कि दूसरा जगह है या नहीं, तो यही रहने दे बोले। अब वो 10 दिन का समय आया नहीं सर, और कल परसों आके लोग सरना स्थल को जबरन तोड़ दिया। अरे हम लोग अपना चंदा करके गांव में छोटी सी बस्ती हम लोग हैं, हर साल यात्रा में स्टेज बनाने में 40 से 50 हजार लगती है, उतना हम लोग दे नहीं सकते थे हर समय। हम लोग चंदा कर करके 100 रुपये 200 रुपये कर करके आधा हम लोग दीवार उठाए, फिर ईटी आधा घर है अस्ते अस्ते करके एयरपोर्ट के करके एसपी सिन्हा जी वहां का हम लोग पानी मुहैया कराया। और बाद में बोलते हैं कि इन लोग रातों रात में बनाया है, बिल्कुल 4 दिन काम किए हम लोग, 4 दिन का लेबर से लेके खर्चा बच्चा बुजुर्ग लोग सब लोग काम किए, पूरा सब चीज है। लेकिन ये लोग जबरन बनाए, उसमें कोई नहीं रोका हम लोग को। और जब बन गया पूरा मेहनत करके बनाए, अभी भी कुछ काम का चलता, पैसा नहीं है कहते। लेकिन ये सब कल तो तोड़ दिया सर पूरा। इससे पहले भी हम लोग न्यूज में दिया था, न्यूज 11 में बात हम लोग हुई थी, और उसे वीडियो बनाया था मुख्यमंत्री का भी वीडियो जो दिया था, लिखित नहीं मिला है। मुख्यमंत्री जाके वीडियो लाइव है, हमने जो निमन को कहना वापस भेजे वीडियो, हेमंत सोरेन जाके बोले सब बना दीजिए, इसे बोला भी, लेकिन बोला लिखित नहीं।